नमस्ते दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की सबसे तेज, मजेदार और जानदार अपडेट के साथ इंफ्रा, बिजनेस और मोबाइल की दुनिया से। अगर हफ्ते भर आप ऑफिस ब्रेक या बस आलस में बिजी थे और अपडेट छूट गए तो घबराए मत। इंफ्रा की जमीन से आसमान तक की खबरें लेकर आ रही है मीरा। बिजनेस के नुकसान और निवेश को डिकोड करेंगे अभिनव, और मोबाइल लॉन्चर्स की दुनिया में धमाके करेंगे मनन। तो बकल अप, क्योंकि अब शुरू होता है हमारा नो फिल्टर वीकली राइड इंफोटेनमेंट वाली रफ्तार में। लेट्स गो। नमस्ते दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। चेन्नई मेट्रो रेल ने एक कमाल का इंजीनियरिंग काम कर दिखाया है। कॉरिडोर 4 यानी मरीना लाइट हाउस से पूनामल्ली तक जो नया रास्ता बन रहा है, उसमें वर्धापल्ली की जवाहरलाल नेहरू रोड के ऊपर जो ऑलरेडी ऑपरेशनल मेट्रो लाइन है, उसके बिल्कुल ऊपर उन्होंने यू शेप के कंक्रीट बीम सेट कर दिए हैं। आप सोचो, एक मेट्रो के ऊपर दूसरी मेट्रो। चेन्नई वाले तो लिटरली ऊपर ऊपर जा रहे हैं। और भाई, मुंबई मेट्रो भी पीछे नहीं है। ओरिएंट प्रो सॉल्यूशंस को एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है MMRDA से। फुल फॉर्म मत पूछना, खुद गूगल कर लेना। फॉर ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम्स फॉर मेट्रो लाइन 4 और 4A, जो वडाला से कसरविदावली और गिमुक को कनेक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा होने का ड्रामा खत्म, पर स्टेप करो और एंटर हो जाओ, जैसे घर के फ्रिज का डोर। अब थोड़ा बिहार की ओर चलते हैं। पटना वाले भी बढ़िया काम कर रहे हैं। वाटर मेट्रो सर्विस स्टार्ट होने वाली है। हाँ, पानी में चलने वाली मेट्रो, दीघा घाट से कंगन घाट के बीच। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ने 908 करोड़ रुपए का MOU साइन कर लिया है। मतलब अब गंगा में भी मेट्रो चलेगी। बस होप करते हैं कि ड्राइवर GPS से काम करे, वरना नदी के बीच में ट्रैफिक जैम सुनने को मिलेगा। पुणे मेट्रो भी फुल ऑन मूड में है। स्वर्गेट से कटराज तक अंडरग्राउंड मेट्रो एक्सटेंशन के लिए नेक्स्ट मंथ वर्क ऑर्डर इशू होने वाला है। फेज 2 का कंस्ट्रक्शन भी ईयर एंड से पहले शुरू हो जाएगा। पुणे की मेट्रो इतनी अंडरग्राउंड होगी कि मेट्रो के पैसेंजर्स को भूल जाना पड़ेगा कि बाहर सूरज भी होता है, मतलब फ्री टैनिंग तो है नहीं। अब बात करते हैं देश के सबसे हाई स्पीड ड्रामा की, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। एक जॉइंट टनल बोरिंग मशीन जो चाइना में पोर्ट पे फंसी हुई थी ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस, फाइनली अब मुंबई के लिए निकल पड़ी है। इतनी देर से मशीन फंसी थी, लगता है उस पर भी VPN लगा था। काम तो इंडिया में करना था, लेकिन नेटवर्क चाइना का यूज हो रहा था। और यूनियन रेलवे मिनिस्टर जी ने एक और काम कर डाला। 4.88 किलोमीटर लंबा टनल जो शिलफटा से घनसोली तक जाता है, उसका ब्रेक थ्रू हो गया। उन्होंने लिटरली डायनामाइट ब्लास्ट करके टनल का आखिरी हिस्सा तोड़ दिया। मतलब मिनिस्टर सभी अब एक्शन हीरो बन गए हैं। सनी देओल की वाइब आ गई थी सीन में। कोची मेट्रो अब फ्रेट ऑपरेशंस शुरू करने जा रही है। ये सिस्टम वैसे ही होगा जैसा दिल्ली मेट्रो ने किया था ब्लू डार्ट के साथ अर्बन लॉजिस्टिक्स में। मतलब अब मेट्रो में सिर्फ लोग नहीं, पार्सल भी सफर करेगा। कल को शायद मेट्रो में शादी का सामान भी जाएगा। नेक्स्ट स्टेशन ब्राइट लहंगा। अब मुंबई की सबअर्बन रेल की बात करते हैं। सबसे बड़ा सेफ्टी अपग्रेड आने वाला है। 2025 के एंड तक सभी ट्रेनों में ऑटोमेटिक डोर्स होंगे, चाहे AC हो या नॉन AC। पहली बार मुंबई की लोकल ट्रेन में लोग अंदर चलो भाई बोलने की जगह डोर बंद होने वाला है सुनने वाले हैं। और मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन ने कंफर्म किया है कि 3,578 करोड़ रुपए का विरार डहाणू रोड रेल प्रोजेक्ट 86% कंप्लीट हो गया है। अर्थवर्क का काम, कटिंग, फिलिंग सब हो चुका है। मतलब बस अब थोड़ा सा पॉलिश और पेंट बाकी है, जैसे 12th क्लास के नोट्स एक दिन पहले फाइनल एग्जाम से पहले। अब चलते हैं पुडुचेरी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 436 करोड़ रुपए से ज्यादा अप्रूव कर दिए हैं एलिवेटेड कॉरिडोर और ग्रेड सेपरेटर बनवाने के लिए। इंदिरा गांधी स्क्वायर से राजीव गांधी स्क्वायर तक NH66 जो अब NH32 हो गया है के किनारे। नाम तो लग रहा है जैसे एक कांग्रेस रियूनियन हो रहा हो रोड के ऊपर। साथ ही साथ NH332A के मराकनम से पुडुचेरी तक 4 लेन स्ट्रेच का कंस्ट्रक्शन भी अप्रूव हो गया है। मतलब रोड ट्रिप लवर्स के लिए गुड न्यूज, अब स्मूथ राइड मिलेगा बिना गड्ढे में गाड़ी घुमाए। भाई लोगों, वीवो ने चुपचाप अपना नया फोन वीवो Y50i चाइना में लॉन्च कर दिया है। अब सुनो मजेदार बात, इसके जो स्पेक्स हैं ना, वही सेम टू सेम वीवो Y50 और Y50M में भी थे। मतलब कंपनी ने वही पुराना माल नया नाम देकर फिर से बेच दिया। अब स्पेक्स सुनो, 6.74 इंच का डिस्प्ले, डिमेंसिटी 6300 प्रोसेसर, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल की सेल्फी और 6000 मिलीएम्प पावर की बैटरी। फर्क बस इतना है कि पहले वाले मॉडल में 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग थी और इस नए वाले में सिर्फ 15 वॉट की चार्जिंग दी है। मतलब पहले बुलेट ट्रेन थी, अब बैलगाड़ी दे दी। अब बात करते हैं Xiaomi की, जो 24 सितंबर को बड़ा धमाका करने वाली है। Xiaomi 15T और 15T Pro लॉन्च होने वाले हैं। लीक के हिसाब से 15T की कीमत हो सकती है करीब 68,000 रुपए और इसमें मिलेगा 6.83 इंच का डिस्प्ले, डिमेंसिटी 8400 अल्ट्रा प्रोसेसर और 5500 मिलीएम्प पावर की बैटरी। और 15T Pro वो तो और भारी निकला, डिमेंसिटी 9400 प्लस के साथ आएगा और कीमत 84,000 तक जा सकती है। अब इतना पैसा तो लोग शादी के सूट में नहीं लगाते जितना ये फोन मांग रहा है। अब Geekbench पर देखा गया iQ15 और स्पेक्स सुनकर तो दिल खुश हो गया। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, 6.85 इंच का डिस्प्ले, 16 GB रैम और कैमरे के आसपास LED लाइट। मतलब अब फोटो के साथ डिस्को भी मिलेगा। और हाँ, इसका कलर चेंजिंग बैक भी होगा, जैसे आपका मूड वैसा इसका रंग शायद। Realme भी पीछे नहीं है, अगले महीने लॉन्च करने वाला है अपना नया धांसू फोन Realme GT8 और GT8 Pro। लीक से जो स्पेक्स पता चले हैं उनमें GT8 में होगा 6.78 इंच का डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो और अल्ट्रावाइड कैमरा और भाई साहब 8000 मिलीएम्प पावर की बैटरी। अब Xiaomi की 17 सीरीज की बात करते हैं, जो 25 सितंबर को चाइना में लॉन्च हो रही है। और मजेदार बात यह है कि Xiaomi 17 Pro Max का एक्चुअल हैंड्स ऑन वीडियो खुद कंपनी के CEO ने डाल दिया है। इसमें मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 7500 मिलीएम्प पावर की बैटरी। प्राइस हो सकती है 75 से 85,000 के बीच, मतलब EMI पर किडनी बेचकर भी ले सकते हो। Xiaomi 17 Pro में 6300 मिलीएम्प पावर की बैटरी होगी और बेस मॉडल Xiaomi 17 में 6800 मिलीएम्प पावर की।
अब आते हैं ओप्पो पर, जिसने नया ओप्पो A6 Pro 4G लॉन्च कर दिया है। इसमें है Helio G100 प्रोसेसर, 6.57 इंच का डिस्प्ले, 7000 mAh पावर की बैटरी, 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। लेकिन लीक के हिसाब से इसकी कीमत हो सकती है 28,000 रुपये। अब 4G फोन में इतना पैसा, भाई ओप्पो दिल से खेल गए तुम। ओप्पो का Find X9 सीरीज भी 16 अक्टूबर को आ रही है और इसमें मिलेगा दमदार Dimensity 9500 प्रोसेसर और नई Trinity इंजन टेक्नोलॉजी। Find X9 में होगी 7025 mAh पावर की बैटरी और Find X9 Pro में 7500 mAh पावर की। इतनी बड़ी बैटरी देखकर लग रहा है कि फोन नहीं, ये बिजली विभाग की मिनी सबस्टेशन है। अब वीवो की बात करें तो X300 सीरीज कंफर्म हो गई है, 13 अक्टूबर को चाइना में लॉन्च होगी। X300 और X300 Pro दोनों में मिलेगा Dimensity 9500 प्रोसेसर और Zeiss का 2.35x टेलीफोटो टेली कन्वर्टर किट। नाम इतना लंबा है जितना मेरा राशन का बिल। Vivo X300 हो सकता है सिर्फ 7.95 मिलीमीटर मोटा और X300 Pro में होगी 6510 mAh पावर की बैटरी। अब टैबलेट लवर्स के लिए भी खुशखबरी है, Redmi Pad 2 Pro आ रहा है 24 सितंबर को, जिसमें लीक के मुताबिक मिलेगा 12.1 इंच का बड़ा सा डिस्प्ले, डुअल रेयर एंड सेल्फी 8 मेगापिक्सल कैमरा, स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 प्रोसेसर और 12000 mAh पावर की बैटरी। प्राइस हो सकती है करीब 36,000 रुपये। मतलब फिल्में देखो, गेम खेलो और मोबाइल चार्ज करना भूल जाओ। और आखिर में थोड़ा म्यूजिक का तड़का, CMF हेडफोन प्रो भी आ रहा है 29 सितंबर को। टीजर देखकर लग रहा है इसमें होंगे इंटरचेंजेबल ईयर कप्स, पावर बटन, वॉल्यूम स्लाइडर, LED इंडिकेटर और एक नया बटन जिसका नाम है एनर्जी स्लाइडर। लेकिन भाई ये करता क्या है, ये अभी तक कोई नहीं जानता। शायद बटन दबाते ही आप जिम पहुंच जाते हो। मुंबई मेट्रो लाइन 4 की ट्रायल रन शुरू हो चुकी है। गिमुक से विजय गार्डन तक पूरा कॉरिडोर वडाला से लेकर कसरवदावली तक जाएगा और लाइन 4 का एक्सटेंशन गिमुक तक जाएगा। टोटल मिलाकर 32 स्टेशन होंगे। भाई इतना लंबा मेट्रो रूट हो गया है कि अगर सुबह चलो तो शाम को उतरने तक 2-3 इंस्टाग्राम रील्स तो बन ही जाएंगी। बैंगलोर में भी मेट्रो वाले फुल स्पीड में काम कर रहे हैं। बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया है कि हिटाची रेल GTS इंडिया को चुना गया है ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम के लिए फेज 2A और 2B में। एक लाइन सिल्क बोर्ड से KR मार्केट तक जाएगी और दूसरी सीधा एयरपोर्ट तक, यानी ट्रैफिक से बचने वालों के लिए अब मेट्रो ही अल्टीमेट जुगाड़ है। कोची मेट्रो वालों ने भी गोदरेज एंड बॉयज को चुना है आर्किटेक्चरल फिनिशिंग का कंट्रैक्ट देने के लिए पिंक लाइन में, जो JLN स्टेडियम से इन्फो पार्क 2 तक जाएगी। अब देखते हैं गोदरेज फर्नीचर की तरह मेट्रो स्टेशन भी क्लासी बनते हैं या नहीं। पुणे मेट्रो में भी एक्शन चालू है। ITD सीमेंटेशन इंडिया को मिला है पर्पल लाइन की सदर्न एक्सटेंशन का सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क्स गेट से कटराज तक। कॉस्ट सिर्फ 1643.88 करोड़ रुपीज। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी नया टेंडर निकाला है मुंबई मेट्रो लाइन 4 के 6 स्टेशन की आर्किटेक्चरल फिनिशिंग के लिए। मतलब अब स्टेशन ऐसा दिखेगा कि सेल्फी लेने का मन करेगा। पटना मेट्रो का भी जलवा है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, टोटल 2566 करोड़ रुपए के। स्टेशन बनेंगे विकास भवन, विद्युत भवन, पटना स्टेशन, रुकानपुरा, राजा बाजार और पटना जू में। आप पटना जू से मेट्रो पकड़ी तो हो सकता है बंदर भी पूछे, भैया अगला स्टेशन कौन सा है। कोयम्बटूर का वेस्टर्न रिंग रोड प्रोजेक्ट थोड़ा लेट हो गया है। फेज 1 की डेडलाइन सितंबर से खिसककर दिसंबर हो गई है। कैरेजवे शायद नवंबर तक रेडी हो जाए। वैसे इंडिया में प्रोजेक्ट डिले होना अब उतना सरप्राइजिंग नहीं है जितना बिना डिले के प्रोजेक्ट कंप्लीट होना। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जी ने बोला है कि मुंबई में पॉड टैक्सी शुरू होनी चाहिए ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर हो सके, खासकर कुर्ला और बांद्रा जैसे भीड़ वाले एरियाज में। अब पॉड टैक्सी सुनकर तो लग रहा है जैसे आयरन मैन आने वाला है मेट्रो के साथ कोलैबोरेशन में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेज 3 अप्रूव कर दिया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का, जिससे मेडिकल सीट्स बढ़ेंगी, गवर्नमेंट और स्टेट मेडिकल कॉलेजेस अपग्रेड होंगे और हॉस्पिटल्स भी इंप्रूव होंगे। टोटल बजट 15,034.50 करोड़ रुपीस तक जाएगा 2029 तक। अब इतना बड़ा बजट देखकर मेडिकल स्टूडेंट्स बोले, अरे भाई MBBS में एडमिशन तो मिल गया, अब थोड़ा AC भी चलवा 2 क्लास में। राजस्थान को मिलेंगी 3 नई ट्रेन सर्विसेज, जिसमें 2 होंगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जोधपुर दिल्ली और बीकानेर दिल्ली रूट्स पर, और एक जाएगी उदयपुर से चंडीगढ़। अब राजस्थान वाले कहेंगे चलो अब बस रूट नहीं, बुलेट ट्रेन से भी घूमेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स प्राइम मिनिस्टर जी की चेयरमैनशिप में अप्रूव कर चुका है नया 4 लेन हाईवे साहिबगंज से लेकर अरेराज और फिर बेटिया तक बिहार में। ये बनेगा हाइब्रिड एन्युटी मोड में। टोटल खर्च 3822.31 करोड़ रुपए। और अंत में विराट डहानू रोड क्वाड्रुपलिंग रेल कॉरिडोर में भी प्रोग्रेस हो रहा है। अर्थवर्क का 86% हिस्सा पूरा हो चुका है। मतलब कटिंग और फिलिंग का काम लगभग डन है। अब रेलवे वाले बोले हैं बाकी 14% के लिए बस थोड़ा और भरोसा रखो, जैसे आप 5 स्टार रेटिंग देते हो जोमेटो वाले को बिना खाना देखे। फोन पे, जो एक बड़ा फिनटेक खिलाड़ी है, उसने सेबी के पास अपना DRHP फाइल कर दिया है, वो भी चुपचाप, मतलब कॉन्फिडेंशियल रूट से। अब खबरें ये भी आ रही है कि कंपनी का प्लान है करीब 12,000 करोड़ रुपए का IPO लाने का। और सुनने में ये भी आया है कि सारा का सारा ऑफर फॉर सेल हो सकता है। हाँ, लेकिन अभी तक कुछ पक्का नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में फोन पे की रेवेन्यू 40.5% बढ़कर 7,115 करोड़ रुपए पहुंच गई और लॉस रहा 1,727 करोड़ का। लेकिन सुनो, अगर हम ESOP का खर्चा हटा दे तो कंपनी एक्चुअली प्रॉफिट में थी 630 करोड़ का मुनाफा। मतलब ESOP हटाओ, फायदा दिखाओ। अब बात करते हैं रॉन की। हाँ, वही विराट कोहली वाला ब्रांड। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रॉन की रेवेन्यू 9% गिर गई और पहुंची 223 करोड़ रुपए पर और लॉस 31.6% बढ़कर हो गया 75 करोड़। अब भाई, जब रन नहीं बनते तो टीम भी हारती है। इनका EBITDA मार्जिन रहा -27.5% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा -70%।
रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सुन के लग रहा है जैसे रिटर्न की जगह सब चला गया रॉन्ग डायरेक्शन में। क्योर फूड्स, जो एक क्लाउड किचन कंपनी है, उसने अभी प्री-आईपीओ राउंड में 160 करोड़ रुपए उठाए हैं और पहले से डीआरएचपी भी फाइल कर रखा है। सेबी के पास प्लान है 800 करोड़ का आईपीओ लाने का। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू रहा 745.8 करोड़ और लॉस रहा 170 करोड़ का। भाई, खाना अच्छा बना रहे हैं या पैसों की करी जला दी? अब आते हैं भारत पेपर। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनकी रेवेन्यू 16.9% बढ़कर हुई 1667 करोड़ और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लॉस 82% कम होकर सिर्फ 88 करोड़ रह गया। यानी अब इनका खर्च थोड़ा कंट्रोल में है। ईबिटा मार्जिन रहा 2.82% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -3.8%। और सुनो, ये हर ₹1 कमाने के लिए ₹1.13 खर्च करते हैं। अब बात पर्पल स्टाइल लैब्स की, जो परनियस पॉपअप शॉप का पेरेंट है। इन्होंने भी डीआरएचपी फाइल कर दिया है सेबी में। 660 करोड़ का आईपीओ लाने का प्लान है और 130 करोड़ का प्री आईपीओ भी हो सकता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनकी रेवेन्यू 3% घटकर 490 करोड़ रह गई और लॉस 4 गुना बढ़कर 188.5 करोड़ हो गया, जिसमें से अकेले 122.7 करोड़ का खर्च ही सौ पर गया। भाई, इतना ही सब बांटा है जैसे दिवाली पर बोनस नहीं, बर्फी के डिब्बे बांट रहे हो। ऑब्जिलो, ये एक एजुकेशन फोकस्ड एनबीएफसी है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनकी रेवेन्यू 48.3% बढ़कर 528 करोड़ हो गई और प्रॉफिट 62.3% बढ़कर 112 करोड़ हो गया। शाबाश, लगता है बच्चों को लोन देकर ये खुद पास हो गए हैं। अकुमेंटस हेल्थ केयर, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनकी रेवेन्यू 8.9% बढ़कर 433.5 करोड़ और प्रॉफिट 16.8% बढ़कर 66 करोड़ रहा। ईबिटा मार्जिन रहा 19.91% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा 43.7%। और ये हर ₹1 कमाने में सिर्फ 83 पैसा खर्च करते हैं। भाई, दवा बेच रहे हैं या पैसा बना रहे हैं? दोनों में टॉप क्लास। अब आते हैं अल्ट्रा ह्यूमन पर, एक वेरेबल टेक स्टार्टअप है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू 438% बढ़कर पहुंच गई 565 करोड़ पर और प्रॉफिट हुआ 73 करोड़ का। मतलब लॉस से निकल के प्रॉफिट में आ गए। ईबिटा मार्जिन रहा 8.76% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा 12.9%। और हर ₹1 कमाने में सिर्फ 95 पैसा खर्च। भाई, ये तो लिटरल फिट है। इनकी बैलेंस शीट भी जिम जाती है क्या? अब बात करते हैं हैंडपिक की, खुद को इंडिया का पहला जीरो स्टॉक फ्रेश कॉमर्स स्टार्टअप बोलते हैं। मतलब कुछ नहीं रखते फिर भी सब कुछ बेचते हैं। वाह। इन्होंने अभी $15 मिलियन उठाए हैं सीरीज ए राउंड में और अब इसका पैसा लगेगा एक्सपेंशन, टीम और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में। मतलब सब फ्रेश है, बस खर्चा पुराना है। अमर्जेंट एक एआई पावर्ड ऐप बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है। इन्होंने $23 मिलियन उठाए हैं सीरीज ए में और ये पैसा जाएगा टीम, मार्केट्स और R&D को मजबूत करने में। एआई बना रहे हैं, पैसा भी उठा रहे हैं। चैट जीपीटी डर के कीबोर्ड पकड़ लिया है। अब कुछ क्विक फंडिंग हेडलाइंस। किसान कनेक्ट फार्म टू फॉर कंपनी ने 72 करोड़ रुपए उठाए। गुल्ले के एक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ने $7.5 मिलियन जुटाए। वेदांतु एटेक कंपनी ने $11 मिलियन उठाए। आकाशा लब्धि एक स्पेस टेक स्टार्टअप ने $1.2 मिलियन उठाए। भारत इंटेलिजेंस एक अग्रीटेक कंपनी ने 7 करोड़ रुपए उठाए और पीटर, जो प्रीमियम किचनवेयर ब्रांड है, उसने $3 मिलियन जुटाए। मतलब खेती से लेके चांद तक सब पैसे उठा रहे हैं। बस हमें कि यूपीआई से चाय ले रहे हैं। कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट में जबरदस्त प्रोग्रेस हुई है। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल और गुलामक के जॉइंट वेंचर ने ककदेव स्टेशन पर टनल ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये लाइन 2 का हिस्सा है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेकर 12 तक जाती है और बीच में 8 स्टेशन पड़ते हैं। अब टनल पूरा हुआ है तो एक बात तो पक्की है, अगर आप कानपुर में ट्रैफिक से परेशान हैं तो भाई जमीन के नीचे से निकला करो, सांस भी बचेगी और टाइम भी। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से एक शानदार तोहफा मिला है। पटना मेट्रो के फेज 1 के लिए काम का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब लेटर तो मिल गया है, बस काम टाइम पे पूरा हो जाए, ये देखना है। उम्मीद करते हैं पटना की मेट्रो सपनों से बाहर आके ट्रैक्स पे भी दौड़े। और सुनिए, प्राइम मिनिस्टर जी खुद नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई मेट्रो के कुछ नए फेजेस का इनॉग्रेशन करने वाले हैं 8 और 9 अक्टूबर को। मेट्रो लाइन 3 का आखिरी हिस्सा जो आचार्य अत्रे रोड से कफ परेड तक है, वो भी खुलने वाला है और मेट्रो लाइन 2B का मैंडे से चेंबूर डायमंड गार्डन वाला हिस्सा भी शुरू होगा। मतलब अब मुंबई वाले सिर्फ बारिश में नहीं फिसलेंगे, मेट्रो में भी सिरकेंगे वीआईपी स्टाइल में। आप चलते हैं साउथ की तरफ। मदुराई में तमिलनाडु इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्विसेज हब का पहला रीजनल सेंटर खुल गया है। यानी अब सिर्फ आईटी वाले बेंगलुरु में ही नहीं, मदुरई में भी कोडर्स अपना जादू चलाएंगे। आकॉन इंटरनेशनल को भी बड़ी डील मिली है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से एक 224 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिग्नल और टेलीकॉम जैसे काम होंगे और ये सब 18 महीने में पूरा करना है। 18 महीने मतलब अगर सब टाइम पर चला तो रेलवे पटरी पर होगी, वरना वही पुराना डायलॉग, काम प्रगति पर है। गुड़गांव की जनता के लिए खुशखबरी है। सेक्टर 10 में एक नया इंटीग्रेटेड बस मेट्रो टर्मिनल बनने जा रहा है, करीब 32 करोड़ की लागत से। इसका मकसद है कि मेट्रो से उतरते ही बस मिल जाए और बस से उतरते ही मेट्रो। मतलब अब आप गुड़गांव में गूगल मैप से ज्यादा भरोसा इस टर्मिनल पे कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर जी ने हाल ही में अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जो ब्रह्मपुर ओडिशा से युद्धना गुजरात तक चलेगी। इससे छत्तीसगढ़ को भी एक बड़ा रेल कनेक्शन मिलेगा। रायपुर, दुर्ग और गोंदिया और करीब हो गए हैं। बस अब इतना ध्यान रखना, ट्रेन के टाइम पे पहुंच जाना, वरना अमृत नहीं बस रहित एक्सप्रेस हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने भी अपनी पुरानी लव स्टोरी बारापुला फेज 3 प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 8 महीने की डेडलाइन सेट की है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से पेड़ों की इजाजत मिल ही गई। अब चलते हैं समुद्र की ओर। आंध्र प्रदेश ने एकदम मस्त मैरिटाइम पॉलिसी लॉन्च की है। अब जो भी लोग शिप बनाना या तोड़ना चाहते हैं, उन्हें 25% कैपिटल सब्सिडी, 10 साल तक SGST का रिइंबर्समेंट और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। मतलब अब टाइटैनिक बनाने की सोचो, डूबेगा नहीं, पूरा पैसा वापस आएगा।
अब बात करते हैं ग्रीन लॉजिस्टिक्स की। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक हैवी ट्रक्स का फ्लीट फ्लैग ऑफ किया है, वो भी स्वैपेबल बैटरीज के साथ। ये ट्रक्स नहवा शिवा डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल पर चालू हुए हैं, जो अब देश का सबसे बड़ा ईवी ट्रक फ्लीट वाला पोर्ट बन गया है। मतलब अब ट्रक वाले भाई भी कहेंगे, डीजल कौन पीता है यार, हम तो अब सॉकेट से चार्ज होते हैं। और सबसे लास्ट में, केरल में कलामससेरी के पास बनने जा रही है जुडिशियल सिटी, यानी एक ऐसी जगह जहां कोर्ट, लॉ ऑफिसेज, जजेस सब एक साथ होंगे। प्रोजेक्ट की कीमत है लगभग 1000 करोड़ रुपए। अब केरल में लोग कहेंगे, चलो भाई घूमने चलते हैं, कोर्ट कचहरी देखने।